नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके क्राइम स्टोरी में स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है, बैतूल के सारणी की है। ये बात 16 जुलाई साल 2022 की है। रात का वक्त था, लगभग 2:58 बजे का समय था। इस समय डायल हंस्ट पर एक फ़ोन आता। फ़ोन करने वाला व्यक्ति अपना नाम नितिन लोखंडे बताता है और उसने पुलिस से मदद मांगी। नितिन ने बताया कि हरिओम नाम के एक व्यक्ति ने उसके साथ मारपीट की है। ये बात सुनकर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया, क्योंकि रात का समय था और मारपीट जैसी घटना पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। पुलिस ने उस लड़के से जो फोन पर मदद मांग रहा था, सारी जानकारी लेने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही पुलिस ने और पूछताछ की, फोन अचानक कट गया। अब पुलिस के लिए ये सवाल उठने लगा कि क्या ये सब सही था या कुछ और ही मामला था। फोन कटने से पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पुलिस को लगा कि शायद वह व्यक्ति फिर से फोन करेगा, लेकिन 1 मिनट तक कोई कॉल नहीं आई। फिर डायल 100 के कर्मी ने उस नंबर पर वापस कॉल किया, लेकिन नंबर स्विच ऑफ था। कभी कभी रात के वक्त कुछ लोग पुलिस को परेशान करने के लिए फेक कॉल करते रहते हैं, इसलिए पुलिस ने एक दो बार फिर कोशिश की, लेकिन जब कॉल नहीं लगी तो उन्होंने उस कॉल को छोड़कर अपने काम में लग गए। 16 जुलाई की सुबह सबको हैरान कर देने वाली खबर आई कि एमपीबी की एबी टाइप नर्सरी में चौकीदार के रूप में काम करने वाला युवक हरिओम अपने कमरे में फांसी पर लटका हुआ था। ये खबर जैसे ही इंस्पेक्टर रत्नाकर हिंगवे को मिली, उन्होंने तुरंत अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर जाने के लिए रवाना हुए। एसपी सिमाला प्रसाद को भी इस घटना की जानकारी दी गई और वह भी मौके पर पहुंचे। जब पुलिस ने हरिओम के कमरे में जाकर देखा तो कोई भी मारपीट के निशान नहीं मिले। इससे ऐसा लगा कि शायद मामला आत्महत्या का है, क्योंकि कमरे में किसी तरह का कोई संकेत नहीं था। ऐसे में पुलिस ने इस घटना को आत्महत्या मानकर जांच शुरू की, लेकिन फिर भी वे पूरी जांच पूरी तरह से करना चाहते थे, ताकि यह मामला पूरी तरह से साफ हो सके कि क्या सच में यह आत्महत्या थी या कुछ और। लेकिन पुलिस को कहीं भी कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, जिससे आत्महत्या का कारण पता चलता। एफएसएल टीम ने पहले ही इसे आत्महत्या का मामला माना, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली और बॉडी को पोस्टमार्टम भेज दिया। पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। इस समय पुलिस ने मामले को हल्के में नहीं लिया और पूरी तरह से जांच की। 2 दिन बाद पुलिस को हरिओम के कमरे से कुछ ही दूरी पर एक और लाश मिली। ये लाश बिल्कुल सड़ी हुई थी और उसके गले पर काला निशान था, जिससे यह साफ हो गया था कि उसे गला दबाकर मारा गया है और बाद में शव को ठिकाने लगाने के लिए सुनसान जगह पर फेंक दिया गया था। एफएसएल की टीम ने जब मौके पर जांच की तो उन्हें यह पता चला कि इस शव के गले पर वही काली रस्सी के रगड़ के निशान थे जो हरिओम के शव से जुड़े थे। इससे एसडीओपी रोशन जैन को यह समझ में आ गया कि यह दोनों मामले एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। अब तक शव के किन्नर होने की बात सामने आई तो पुलिस ने उसकी पहचान करने की कोशिश की। जांच में पता चला कि वह मृतक नितिन लोखंडे था, जो मूल रूप से छिंदवाड़ा जिले के पाढुरना थाना इलाके के एक गांव का रहने वाला था। नितिन का अक्सर बैतूल आना जाना था और उसकी हरिओम से भी दोस्ती थी। इसलिए पुलिस ने नितिन के दोस्तों को बुलाकर उसका शव दिखाया और उन सब ने उसकी पहचान नितिन किन्नर के रूप में की। नितिन की हत्या के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। इस दौरान पता चला कि घटना वाले दिन नितिन और हरिओम के बीच बात हुई थी। जब नितिन के फोन से डायल 100 को कॉल किया गया तो फोन की लोकेशन हरिओम के घर की मिली। फोन करने वाले ने कहा था कि हरिओम ने मारपीट की थी, जिससे पुलिस ने यह अनुमान लगाया कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और नितिन ने डायल 100 पर शिकायत की थी। पुलिस के अनुसार हरिओम ने गुस्से में आकर पहले रस्सी से नितिन का गला दबाकर उसकी हत्या की और फिर खुद को बचाने के लिए आत्महत्या कर ली। क्योंकि दोनों के बीच दोस्ती थी, पुलिस ने हत्या और आत्महत्या को जोड़कर देखा। जांच के दौरान पुलिस ने हरिओम और नितिन की दोस्ती की जानकारी जुटाने के लिए उनके परिवार वालों और दोस्तों से पूछताछ की। इससे साफ हुआ कि हरिओम और नितिन के बीच कुछ व्यक्तिगत संबंध थे और यही कारण था कि हरिओम ने गुस्से में आकर नितिन की हत्या की और बाद में आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इस मामले को पूरी तरह से समझने के लिए कड़ी जांच की और अब हत्या
और आत्महत्या के पीछे की पूरी कहानी सामने आ गई थी। हरिओम, जो छिंदवाड़ा का रहने वाला था, जब सारणी में नर्सरी में नौकरी करने के लिए आया तो वह अकेले रहने लगा। उसकी सैलरी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए परिवार वाले उसे अक्सर नौकरी छोड़ने और घर वापस आने के लिए दबाव डालते रहते थे। हालांकि हरिओम कभी कभी इस बारे में सोचता भी था, लेकिन तभी उसकी मुलाकात नितिन से हो गई। नितिन एक किन्नर था जो अक्सर छिंदवाड़ा से बैतूल और सारणी आता जाता रहता था और अपने दीवाने दोस्तों को खुश करने के लिए उनका साथ देता था। यह मुलाकात हरिओम के जीवन में एक बदलाव लेकर आई, क्योंकि नितिन के साथ उसकी दोस्ती गहरी हो गई और दोनों के बीच रिश्ता बन गया। छिंदवाड़ा, बैतूल और सारणी, इन तीनों जगहों पर नितिन के कई लोग दोस्त थे और वो इन लोगों के साथ गलत रिश्ते भी रखता था। जांच के दौरान हरिओम के घर वालों ने भी माना कि उन्हें यह सब पता था, इसलिए वो बार बार उसे कह रहे थे कि नौकरी छोड़कर घर आ जा। लेकिन हरिओम फिर भी नहीं मानता था। हरिओम और नितिन की मुलाकात 4 साल पहले हुई थी, जब हरिओम छिंदवाड़ा से ट्रेन पकड़कर सारणी जा रहा था। उसी ट्रेन में नितिन भी था। दोनों की बातों बातों में दोस्ती हो गई। उस वक्त हरिओम को यह नहीं पता था कि नितिन एक किन्नर है और वो लड़कों के साथ गलत संबंध बनाता है। सारणी में 2 दिन रहने के बाद उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। इसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत और भी बढ़ने लगी। हर 2 महीने में नितिन सारणी आने लगा और हरिओम से मिलने की कोशिश करने लगा। एक दिन शराब पार्टी के दौरान दोनों ने लड़कीबाजी की बातें की और फिर नितिन ने हरिओम के साथ और भी नज़दीकी बढ़ानी शुरू की। धीरे धीरे हरिओम को नितिन के साथ शारीरिक संबंध बनाने की आदत हो गई। नितिन की एक अजीब सी बात थी, वह हर व्यक्ति को अपनी ओर खींचने का तरीका जानता था। हरिओम भी उसका दीवाना हो गया और उसे अपने साथ कई दिनों तक अपने नर्सरी के क्वार्टर में रखने लगा। हरिओम को उसकी पूरी जानकारी थी, लेकिन कुछ भी हो, वो नितिन से दूर नहीं जा सका। साथ ही नितिन का संबंध केवल हरिओम से ही नहीं था, बल्कि उसके और भी कई दीवाने थे। नितिन एक किन्नर होने के बावजूद मर्दों को खुश रखने का ऐसा तरीका जानता था कि उसके पास हमेशा चाहने वालों के फोन आते रहते थे, चाहे वह दिन हो या रात। कुछ समय बाद हरिओम को ये सब पता चल गया कि नितिन के और भी कई दोस्त हैं जिनसे वो अक्सर मिलता रहता है। इसलिए हरिओम ने नितिन पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वह दूसरे युवकों से अपनी दोस्ती खत्म कर दे। लेकिन नितिन के लिए ये करना न तो मुमकिन था और न ही उसे इस बात में कोई दिलचस्पी थी। इस कारण दोनों के बीच कभी कभी तकरार होने लगी। घटना के बारे में बताया जाता है कि जिस रात ये हादसा हुआ, उस रात नितिन और हरिओम के साथ था। उसी रात सारणी में अपने एक दूसरे चाहने वाले से मिलने का वादा किया था। इसलिए जब शाम को वह हरिओम से जाने के लिए कहने लगा, तो हरिओम ने उसे अपनी जिद से रोक लिया और कहा कि वह एक रात और उसके पास रहे। रात में लगभग 12 बजे के आसपास नितिन के पास उस युवक का फोन आया जिससे उसने मिलने का वादा किया था। उस समय हरिओम और नितिन 2 बार प्यार करके सोने की तैयारी कर रहे थे। इसलिए नितिन ने फोन करने वाले युवक से कहा कि वह अगले दिन उससे मिल लेगा, लेकिन युवक ने उसे तुरंत मिलने की जिद की। तब नितिन ने कहा, ठीक है, नर्सरी आकर मुझे ले चलो, लेकिन ज्यादा परेशान मत करना, क्योंकि मैं 2 बार प्यार कर चुका हूं। अक्सर अपने आशिकों से लड़की बनकर ही बात करता था। यह सुनकर हरिओम का गुस्सा बढ़ गया। पहले तो उससे यह बुरा लगा कि नितिन ने अपने किसी आशिक को नर्सरी आने और उसे साथ ले जाने की बात की, और दूसरा यह कि नितिन ने 2 बार प्यार करने की बात भी उससे कह दी थी। हरिओम को अपनी बदनामी का डर लगने लगा, क्योंकि अगर नितिन के दूसरे आशिक को इस बारे में जानकारी मिल जाती तो हरिओम और नितिन के रिश्ते का सच सामने आ जाता। यही सोचकर वह नितिन से बहस करने लगा। दूसरी ओर नितिन को भी गुस्सा आ गया। उसे यह महसूस हुआ कि दूसरे प्रेमियों की तुलना में हरिओम उसके ऊपर बहुत कम खर्च करता था, फिर भी वह हमेशा हरिओम से अच्छा व्यवहार करता था। इस वजह से नितिन को गुस्सा आया और दोनों के बीच मारपीट हो गई। गुस्से में आकर नितिन ने उसी वक्त डायल 100 को फोन कर दिया और बताया कि हरिओम ने उसे मारपीट की है। हरिओम को जब लगा कि अगर यह मामला पुलिस तक पहुंचा तो उसकी सारी पोल खुल जाएगी, तो उसने गुस्से में आकर पहले नितिन से फोन छीन लिया और स्विच ऑफ कर दिया। फिर पास पड़ी रस्सी से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। नितिन की हत्या करने के बाद हरिओम ने उसका शव दूर फेंक दिया और लौट आया।
अब उसे डर लगने लगा कि अगर पुलिस को नितिन की लाश मिल गई तो डायल 100 पर की गई कॉल के चलते वह पकड़ा जाएगा। इस डर से और कानून से बचने की कोशिश में हरिओम ने खुद भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। आखिरकार ये घटना हमें ये सिखाती है कि रिश्तों में समझ और विश्वास बहुत ज़रूरी होते हैं। कोई भी परेशानी हो, हिंसा या आत्महत्या कभी हल नहीं होता। इससे सिर्फ दुख और पछतावा ही मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, शेयर व कमेंट ज़रूर करें। मिलते अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।